नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरमाली साहित्य का काल विभाजन के बारे में। दोस्तों, कुरमाली भाषा का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल से ही कुरमाली भाषा में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचनाएं होती आ रही हैं। दोस्तों, इन लोकगीतों और लोक कथाओं को भी कुरमाली साहित्य के अंतर्गत ही लाया जाता है और चूँकि ये बहुत ही प्राचीन काल से इनकी रचनाएं होती आ रही हैं, तो अध्ययन की सुविधा के लिए कुरमाली के विद्वानों ने क्या किया, इन साहित्यों को 3 कालखंडों में बांट दिया है। तो वो कौन कौन से कालखंड हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो दोस्तों, इन तीनों कालों की विशेषताएं क्या है और कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई है, इनको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदिकालीन कुरमाली साहित्य के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? 1750 से पहले का जो साहित्य पाया जाता है कुरमाली भाषा में, उसको आदिकाल का साहित्य कहा जाता है और किसी किसी विद्वान ने इसको 1800 ईस्वी भी माना है, यानी कि 1800 ईस्वी से पहले का साहित्य को आदिकालीन माना है। तो आप इसको मान के चलिए 1750 ईस्वी से पहले का साहित्य को आदिकालीन साहित्य कहा जाता है कुरमाली भाषा का। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो रचनाकार हैं वो अज्ञात होते हैं, यानी कि जो भी लोकगीत या लोक कथा की रचना की गई थी, उसके रचनाकार कौन हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अज्ञात रचनाकार होते हैं, अलिखित रचनाएं होती हैं। दोस्तों, आदिकाल की जितनी भी रचनाएं पाई गई हैं ये अलिखित थी, यानी कि ये कोई लिखी हुई रचना नहीं थी, बल्कि ये कैसे हम तक पहुंची, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से अब तक हमारे तक पहुंची है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में गीत, लोक कथा, मुहावरा और लोकोक्ति। दोस्तों, इस काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें गीत, लोक कथा, मुहावरा को कुरमाली में मुहजरा कहा जाता है, लोकोक्ति जिसको कुरमाली में आहना कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों की रचना आदिकाल में हुई थी और इन रचनाओं की जो कथा वस्तु थी, यानी कि जिसको टॉपिक बोला जाता है, तो इसकी इन लोक कथाओं की और लोकगीतों की जो प्रमुख कथा वस्तु थी वो कौन कौन से थे? राजा रानी, भूत प्रेत, देव दानव, पशु पक्षी, खेती बाड़ी आदि। और लोकगीतों में क्या क्या था? ढप गीत, बिहा गीत, डमकच, सरहुल, बानना, करम, एढ़ैया, उधवा, ढापका, कुमारी झुपान आदि। दोस्तों, इन सारे लोकगीतों को हम एक अलग वीडियो में अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, आदिकालीन कुरमाली साहित्य में बड़ू चंडीदास जो बांग्ला के एक रचनाकार थे, 13वीं शताब्दी में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड आए थे पुरी की यात्रा के दौरान, तो इनका भी आदिकालीन कुरमाली साहित्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, बड़ू चंडीदास जो थे, इन्होंने एक कृष्ण कीर्तन नाम की एक पुस्तक की रचना की थी जो बांग्ला भाषा में थी और इनके गीतों का कुरमाली भाषा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और जब चैतन्य महाप्रभु थे ये भी कृष्ण भक्त थे और ये पुरी की यात्रा के दौरान ये पंच परगना क्षेत्र बुंडू आए थे। इस दौरान इनके गीत बहुत ही पॉपुलर हुए और इनकी तरह की गीतों की रचना कुरमाली भाषा में भी होने लगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मध्यकाल। मध्यकालीन कुरमाली साहित्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 1750 से 1950 ईस्वी तक का जो रचनाएं हैं उनको मध्यकालीन साहित्य कहा जाता है कुरमाली में। तो इसको याद रखिएगा, 1750 से 1950। कोई कोई विद्वान ने 1800 से 1950 भी का टाइम पीरियड को भी माना है, लेकिन आप इसको याद रखिए 1750 से 1950 तक का जो पीरियड है उसको मध्यकालीन साहित्य का काल माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसके जो रचनाकार हैं ज्ञात हैं किंतु अलिखित साहित्य है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, मध्यकालीन कुरमाली साहित्य के रचनाकार का नाम हमें पता है, बहुत कोई का नाम पता है, लेकिन उनका जो साहित्य वो भी अलिखित था, यानी कि लिखा हुआ नहीं था, बल्कि वो मौखिक रूप से ही उनका प्रचार प्रसार हुआ था।
मध्यकाल की साहित्य की विशेषता क्या थी? कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक गीतों की रचनाएं हुई थी। मध्यकाल में क्या हुआ था? कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक गीतों की रचना हुई थी। और ये किस कारण हुआ? जैसे आदिकाल में बड़ू चंडीदास का प्रभाव पड़ा था और चैतन्य महाप्रभु का, तो मध्यकाल में भी चैतन्य महाप्रभु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इनके गीतों का, और कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक गीतों की रचनाएं की गई थी कुरमाली में। और साथ ही साथ क्या हुआ, जब 19वीं शताब्दी जब जैसे ही शुरू हुआ तो भारत का जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेक कुरमाली गीतों की रचनाएं की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो मध्यकाल में कुछ बहुत ही पॉपुलर जो रचनाकार जो प्रसिद्ध हैं कुरमाली के, वो कौन कौन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो कुरमाली साहित्य क्या, कुरमाली लोकगीतों में जो सबसे पॉपुलर नाम है वो कौन है? बिनंद सिंह का। बिनंद सिंह, इनका जो ओरिजिनल नाम है बिनंद सिंह, लेकिन ये बिनंदिया के नाम से गीतों की रचना करते थे। इनका जन्म 1770 ईस्वी के आसपास हुआ था सिल्ली में, इसको याद रखिएगा। तो बिनंद सिंह की खासियत क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी? ये कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत लिखते थे। इनको कुरमाली का सूरदास भी कहा जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कुरमाली का सूरदास किसे कहा जाता है? बिनंदिया यानी कि बिनंद सिंह। और कुरमाली का सूरदास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति से संबंधित गीतों की रचना करते थे और सूरदास भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। दोस्तों, बिनंद सिंह ने बांसुरी का जिक्र अनेक बार किया है अपने गीतों में। बांसुरी का जिक्र बहुत बार किया है। जैसे हम कुछ उदाहरण लेंगे, कौन कौन से गीतों में इन्होंने बांसुरी का उपयोग की, मतलब शब्द का जिक्र किया है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वृंदावने गो बांसी बाजे घने घने। तो यहाँ पर भी बांसी शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट एक गाना है, कदमेर डाले हरी बांसी टिके करे धरी। यहाँ भी बांसी शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, बांसी धरी फेरी डाके नाम धरी। यहाँ पर भी बांसी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बिनंद सिंह की ये विशेषता है, इन्होंने बांसुरी जो शब्द है उसका बार बार इस्तेमाल किया है। दोस्तों, बिनंद सिंह के अलावा मध्यकाल में और एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे, उनका नाम है बरजूराम तांती। बरजूराम तांती का जन्म हुआ था 1780 ईस्वी के आसपास बाघमुंडी में, जो अभी पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। बाघमुंडी में जन्म हुआ था बरजूराम तांती का। दोस्तों, बरजूराम तांती की जो रचनाएं होती थी, ये यथार्थवादी रचना करते थे, या इनको यथार्थवादी कवि कहा जाता है। यथार्थवादी कहने का तात्पर्य क्या है? जो जीवन की जो लाइफ की रियलिटी है उसको वो ये दर्शाते थे, जीवन की सच्चाई को दर्शाने वाले कवि थे बरजूराम तांती। तो इसको याद रखिएगा, बरजूराम तांती के बारे में जीवन की सच्चाई को दिखाते थे। और जबकि बिनंद सिंह क्या करते थे? ये कृष्ण भक्ति से संबंधित गीतों की रचना करते थे। दोस्तों, बरजूराम तांती की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसके बारे में हम बता देते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध है, नर जन्म विधि काहे देल भूसा कुटेते नर बिसरला हरिहर अंतकाले पंथ भूली घेल नर जन्म विधि काहे देल। तो इस तरह की यह रचना करते थे, जीवन की सच्चाई को दिखाते थे। दोस्तों, इसके बाद और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए मध्यकाल में, उनका नाम बता देते हैं। लेकिन इनकी जीवनी है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जिक्र करेंगे। एक नाम है गौरंगिया का, ये भी प्रसिद्ध थे मध्यकाल में। बाउल दास, भवप्रीता, बरजूराम, नरोत्तम, संत कवि महिपाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिपाल का जन्म हुआ था नागेडी गांव में, जो सिल्ली के पास है, 1899 ईस्वी में। और संत महिपाल जो है 1930 ईस्वी में इनका मिलन गांधी जी से भी हुआ था। और इन्होंने एक गीत की रचना की थी, और जो ग्रामीणों की समस्या, खेती-बाड़ी की समस्या पर आधारित थी। उसके बाद तीसरा कुरमाली साहित्य का जो तीसरा कालखंड है वो कौन सा है? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल किसे कहा जाता है कुरमाली साहित्य में?
1950 ईस्वी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको कुड़माली साहित्य का आधुनिक काल कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 1950 ईस्वी के बाद का समय को आधुनिक काल का साहित्य कहा जाता है। तो आधुनिक काल में क्या हुआ था, इसमें शिष्ट साहित्य की रचनाएं शुरू हो गई। आधुनिक काल में क्या हुआ, शिष्ट साहित्य की रचनाएं शुरू हो गई। शिष्ट साहित्य किसे कहा जाता है, शिष्ट साहित्य वैसे साहित्य को कहा जाता है जो एक भाषाई और एक व्याकरण के बंधन में बंध कर जो रचनाएं की जाती हैं, मतलब एक नियम के अनुसार परफेक्ट, उसका मतलब ग्रामर से लेके उसके जो भाषा होती है उसको शुद्ध रूप में लिखना ही उसको शिष्ट साहित्य कहा जाता है। तो शिष्ट साहित्य की रचनाओं की शुरुआत की गई। उसके बाद कुड़माली व्याकरण का भी रचना हुआ। आधुनिक काल में कुड़माली व्याकरण का रचना हुआ, कुड़माली शब्दकोश का रचना हुआ। और आधुनिक काल के जो कुछ प्रसिद्ध लेखक रचनाकार हैं वो हैं एच.एन. सिंह, बसंत कुमार मेहता, लखीकांत मुत्रुआर, केशव चंद्र महतो, अनंत महतो, गिरीश चंद्र महंता आदि। दोस्तों, आधुनिक काल के जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।